हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग फेम। आज का हमारा टॉपिक है कोलीलिथियासिस, जिसको आम भाषा में गोल स्टोन्स या फिर पित्ते की पथरी भी बोला जाता है। कोलीलिथियासिस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर हमारे गोल ब्लैडर के अंदर छोटे छोटे स्टोन्स बन जाते हैं एंड समटाइम्स दे आर लार्जर इन साइज। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे कि गोल ब्लैडर क्या होता है। देखिए, यहाँ पर हमें एक डायग्राम दिखाया गया है। हमारा लीवर जो होता है उसके बैक साइड में और इंफीरियर साइड में हमारा एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम गोल ब्लैडर बोलते हैं। जो हमारा लीवर होता है उसका मेन फंक्शन होता है बाइल जूस को प्रोड्यूस करना। जो हमारा गोल ब्लैडर होता है वो उसी बाइल जूस को स्टोर करके रखता है जब तक उसकी बॉडी के अंदर रिक्वायरमेंट नहीं होती है। हमारा गोल ब्लैडर एक ऐसा ऑर्गन है जो लीवर के साथ हमारा अटैच होता है, लीवर के बैक साइड पे और उसके नीचे वाले हिस्से में ये प्रेजेंट होता है। एंड इसका मेन काम होता है बाइल जूस को स्टोर करके रखना, जिसे कि हमारा लीवर बनाता है। चलिए आज गोल ब्लैडर के बारे में पढ़ते हैं। द गोल ब्लैडर इज अ स्मॉल पियर शेप्ड ऑर्गन लोकेटेड ऑन द सरफेस ऑफ द लीवर। देखिए, गोल ब्लैडर जो हमारा होता है वो एक स्मॉल पियर शेप्ड ऑर्गन होता है जो हमारे लीवर के अंडर सरफेस यानी कि नीचे वाले हिस्से के अंदर प्रेजेंट होता है एंड ऑल्सो पोस्टीरियर साइड मतलब बैक साइड पे ये लीवर के प्रेजेंट होगा। इसकी जो शेप होती है वो पियर शेप्ड होती है। योर गोल ब्लैडर टिपिकली होल्ड्स अबाउट 30 to 80 ml ऑफ फ्लूइड। हमारे जो गोल ब्लैडर की कैपेसिटी होती है फ्लूइड को होल्ड करने की, इट इज़ 30 to 80 मिलीलीटर्स। हमारा जो गोल ब्लैडर होता है वो एक टाइम पे 30 to 80 ml के बीच में ही फ्लूइड होल्ड कर सकता है। Next, your liver makes bile and your bile ducts carry it to the different organ in your biliary duct. देखिए, जो हमारा लीवर होता है वो बाइल जूस को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, हमारा लीवर बाइल जूस को बना रहा है एंड जो हमारी बाइल डक्ट्स होती है वो उसको डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स तक लेके जाती है थ्रू बिलियरी सिस्टम। ये देखिए, हमारे लीवर के अंदर से बहुत सारी जो है ट्यूब्यूल्स या फिर वेसल्स निकल रही हैं और इन्हीं सारी वेसल्स के सिस्टम को हम लोग बिलियरी डक्ट सिस्टम बोलते हैं। बिलियरी डक्ट्स का काम होता है जो भी बाइल जो सीक्रेट हो रहा है उसको जहाँ पर भी रिक्वायरमेंट है वहाँ पर पहुँचाना। मेनली जो हमारा बाइल होता है उसका मेन फंक्शन होता है फैट को डाइजेस्ट कराना। जो भी हमारा फैट रिच फूड हम इंजेस्ट करते हैं, जब वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पार्शली डाइजेस्ट होकर पहुँचता है तो वहाँ पर बाइल जूस की रिक्वायरमेंट होती है उस फैट को प्रॉपरली डाइजेस्ट कराने के लिए। जो हमारा बाइल होता है वो लीवर के अंदर बना, गोल ब्लैडर के अंदर स्टोर हुआ एंड देन इन बिलियरी डक्ट्स के थ्रू वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पहुंचता है जहां पर वो फैट डाइजेशन कराता है। नेक्स्ट, biliary ducts are small tubes that carry bile from the liver and gallbladder to the small intestine. सेम लाइन यहाँ पर लिखी हुई है कि biliary ducts हमारी स्मॉल ट्यूब्स होती हैं जो लीवर से बाइल को कैरी करती हैं और हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुँचाती है जहाँ पर वो फूड डाइजेशन में हेल्प करती है। ये था हमारा एक बेसिक सा इंफॉर्मेशन गोल ब्लैडर के बारे में। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि बाइल क्या होता है। हमने पढ़ा कि लीवर हमारा बाइल बना रहा है, गोल ब्लैडर उसको स्टोर कर रहा है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कि व्हाट इज बाइल, बाइल होता क्या है। देखिए, बाइल इज अ स्टिकी थिक ग्रीनिश येलो फ्लूइड दैट योर लीवर प्रोड्यूसेस। बाइल एक थिक ग्रीन और येलो कलर का फ्लूइड होता है, मतलब ग्रीनिश येलो, ना तो प्रॉपरली ग्रीन होगा ना प्रॉपरली येलो होगा। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ ग्रीन एंड येलो कलर। एक थिक सा और स्टिकी सा चिपचिपा सा फ्लूइड होता है जिसको हमारा लीवर बनाता है। इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन एंड इस बाइल का हमारा मेन फंक्शन होता है डाइजेशन के अंदर, स्पेशली इन हेल्पिंग योर बॉडी ब्रेक डाउन फैट फ्रॉम द फूड यू ईट। देखिए, जो हमारा स्टमक होता है उसके अंदर एक पेप्सिन नाम का एंजाइम होता है जो सिर्फ प्रोटीन्स को कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट कराने में हेल्प करता है एंड अगर आप कोई फैट रिच फूड ले रहे हैं तो वो हमारे स्टमक के अंदर डाइजेस्ट नहीं हो पाता। वो पार्शली डाइजेस्टेड फूड हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पहुंचता है एंड वहाँ पर जो है हमारा बाइल हेल्प करता है उस फूड को डाइजेस्ट कराने में, फैट को तोड़ने में बाइल हमारी हेल्प कराता है। नेक्स्ट देखिए, योर लीवर प्रोड्यूसेस बाइल, इट मेक्स अबाउट 800 to 1000 ml ऑफ बाइल एवरी डे। हमारे जो लीवर होता है वो बाइल को बनाता है एंड लीवर की जो कैपेसिटी होती है बाइल फॉर्मेशन की, इट इज़ 800 to 1000 मिलीलीटर ऑफ बाइल एवरी डे। मतलब लगभग 1 लीटर बाइल हमारा लीवर रोज बनाता है एंड हमारा गोल ब्लैडर जस्ट उसमें से 30 to 80 ml ही एक बार में स्टोर करके रख सकता है।
नेक्स्ट, बाइल इज मेड अप ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स इंक्लूडिंग, अब जो हमारा बाइल होता है वो किस किस चीज़ से मिलकर बनता है हम वो पढ़ेंगे कि बाइल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। सो हेयर इज द लिस्ट। हमारे बाइल के अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है, बाइल एसिड्स होते हैं, वाटर होता है, फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, बिलाइरुबिन होता है, बॉडी सोल्ट्स जैसे कि पोटेशियम एंड सोडियम थोड़े थोड़े अमाउंट में ये सब होता है, एंड कॉपर एंड सम अदर मेटल्स इन वेरी फ्यू प्रोपोर्शन। ठीक है, सो ये थी हमारी बाइल के कॉम्पोजिशन की हमारे बाइल के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है या फिर हमारा बाइल किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। सो फर्स्टली कोलेस्ट्रॉल, नेक्स्ट बाइल एसिड्स, नेक्स्ट वाटर, फॉस्फोलिपिड्स, बिलाइरुबिन, बॉडी सॉल्ट्स एंड सम एलिमेंट्स सच एज कॉपर। तो ये थी हमारी बाइल की कॉम्पोजिशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे गोल ब्लैडर के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। देखिए अब तक हमने क्या डिस्कस किया कि हमारा गोल ब्लैडर क्या होता है। नेक्स्ट, हमारा गोल ब्लैडर जिस बाइल को स्टोर करता है वो बाइल क्या है, वो बाइल किस किस चीज़ से मिलके बना है। अब हम प्रॉपरली पढ़ेंगे कि गोल ब्लैडर के टोटल कितने फंक्शंस हैं। सो पहला हमारा गोल ब्लैडर का फंक्शन होता है बाइल को स्टोर करके रखना। ठीक है, हमने पढ़ लिया लीवर हमारा बाइल बना रहा है एंड गोल ब्लैडर उसको स्टोर करके रखेगा। सो देखिए बाइल स्टोरेज के अंदर द गोल ब्लैडर स्टोर्स बाइल प्रोड्यूस्ड बाय द लीवर अंटिल इट्स नीडेड फॉर डाइजेशन। हमारा गोल ब्लैडर बाइल को तब तक स्टोर करके रखेगा जब तक उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है डाइजेशन में, एंड जैसे ही हमारी बॉडी हमें सिग्नल देगी कि हमने कोई ये फैट रिच फूड खाया है और उसको डाइजेस्ट करने के लिए बाइल की रिक्वायरमेंट है तो हमारी बॉडी जो है हमारा गोल ब्लैडर जो है वो बाइल को रिलीज कराएगा। हमारे मेन फंक्शन गोल ब्लैडर का क्या है, बाइल की स्टोरेज। बाइल को तब तक स्टोर करके रखेगा जब तक उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी डाइजेशन के लिए। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा बाइल कंसंट्रेशन। गोल ब्लैडर क्या करता है, हमने पढ़ा कि बाइल की कॉम्पोजिशन के अंदर क्या क्या चीज़ें थी। बाइल के अंदर कोलेस्ट्रॉल था, फॉस्फोलिपिड थे, बिलाइरुबिन था, बाइल एसिड्स थे, कुछ हमारे मिनरल्स थे, कुछ हमारे एलिमेंट्स थे, वाटर था। अब गोल ब्लैडर का काम क्या होता है, उस बाइल को कंसंट्रेट कराना। इट मीन्स उसके अंदर से जितना भी हमारा एक्स्ट्रा वाटर्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उसको ये एब्जॉर्ब करता है एंड उसको ये कंसंट्रेटेड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करता है। बाइल के अंदर हमारा वाटर होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होता है, बिलाइरुबिन होता है। हमारा गोल ब्लैडर क्या करेगा, ये उसके अंदर से वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स को एब्जॉर्ब कराएगा एंड बाइल को कंसंट्रेटेड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेगा। नेक्स्ट फंक्शन है गोल ब्लैडर का बाइल को रिलीज कराना। देखिए when fatty foods enter the small intestine, the gallbladder contracts, releasing bile into the small intestine to aid in fat digestion and absorption. जब भी आप कोई फैटी फूड खाते हो एंड जब वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंटर करता है तो हमारा गोल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करता है एंड बाइल को स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर रिलीज करता है फॉर फैट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। देखिए गोल ब्लैडर के कितने सिंपल से फंक्शन थे। फर्स्टली बाइल को स्टोर करेगा, नेक्स्ट उसको कंसंट्रेट करेगा, उसके अंदर से एक्सेसिव अमाउंट में जो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे उनको एब्जॉर्ब करेगा, एंड थर्ड वन जब भी आप कोई फैटी फूड खाएंगे तो ये बाइल को रिलीज कराएगा इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर द डाइजेशन। सिंपल सा हमारा गोल ब्लैडर के फंक्शंस थे। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कोलिलिथियसिस क्या है। हमारा जो मेन टॉपिक है आज का गोल ब्लैडर स्टोन्स जिसको हम बोलते हैं वो एक्चुअली में क्या होता है। देखिए फोटो से थोड़ा समझते हैं। ये हमारा लीवर है जो आपको डार्क ब्राउन कलर के अंदर दिखाया हुआ है। दिस इज योर लीवर। इसके नीचे हमारा प्रेजेंट है गोल ब्लैडर एंड गोल ब्लैडर के अंदर हमारे स्टोन्स की फॉर्मेशन हो रखी है। ये हमारे गोल स्टोन्स होते हैं। इस कंडीशन को हम लोग कोलिलिथियसिस बोलते हैं जब हमारे गोल ब्लैडर के अंदर स्मॉल स्मॉल जो है स्टोन्स बन जाएंगे जिसको हम पथरी बोलते हैं हिंदी में। आइए देखते हैं कोलिलिथियसिस होता क्या है। कोलिलिथियसिस को हम लोग गोल्ड स्टोन्स भी बोलते हैं। ये होता क्या है, कोलिलिथियसिस और गोल्ड स्टोन्स आर hardened and concentrated pieces of bile that form in your gallbladder or bile ducts। देखिए हमने पढ़ा कि लीवर हमारा बाइल की फॉर्मेशन करता है एंड गोल ब्लैडर उसको स्टोर करके रखता है। काफ़ी टाइम तक जब हमारा गोल ब्लैडर के अंदर बाइल पड़ा रहेगा तो वो वहाँ पर हार्ड हो जाएगा, कंसंट्रेटेड हो जाएगा एंड वो हमारा स्टोन्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। उसी कंडीशन को हम लोग गोल स्टोन्स बोलते हैं।
गोल वर्ड का मतलब होता है हमारा बाइल। सो जो हमारा बाइल होता है वो गोल ब्लैडर के अंदर जब हार्ड होना स्टार्ट हो जाएगा और कंसंट्रेट होना स्टार्ट हो जाएगा तो वो स्टोन्स की फॉर्मेशन करता है एंड इसी कंडीशन को हम लोग गोल स्टोन्स बोलते हैं। देखिए, गोल मीन्स बाइल, सो गोल स्टोन्स आर बाइल स्टोन्स। सिंपल सा मतलब है। गोल का मतलब होता है बाइल, जो बाइल जूस जिसे लीवर बना रहा है उसको हम लोग गोल बोलते हैं इन मेडिकल टर्म। एंड इसी गोल के या फिर इसी बाइल के जब हमारे स्टोन्स बन जाते हैं तो हम लोग इसको गोल स्टोन्स बोलते हैं, यानी कि कोलिलिथियसिस। नेक्स्ट, दे आर कॉमन स्पेशली इन फीमेल्स। ये जो कंडीशन होती है ये वुमेन के अंदर ज़्यादा कॉमन होती है एज कम्पेयर टू मैन। Next, gallstones don't always cause problem, but they can if they get stuck into your biliary tract and block your bile flow. देखिए, जब तक आपके gallstones जो हैं वो गोल ब्लैडर के अंदर पड़े हैं तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अनटिल वो आकर आपके बिलियरी डक्ट्स के अंदर अगर ऑब्स्ट्रक्शन कोज करें। देखिए, जब तक यहाँ पड़े हैं तब तक हमारे बाइल के फ्लो को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा बाइल डायरेक्टली जा सकता है। बट इफ़ दे कॉज ऑब्स्ट्रक्शन इन योर बिलियरी डक्ट तो हमारा बाइल का जो फ्लो होगा वो आगे जाने से रुक जाएगा, जिसकी वजह से बाइल हमारा यहीं इकट्ठा होता रहेगा, स्टोन्स का साइज बढ़ता रहेगा एंड हमारा गोल ब्लैडर जो है एक टाइम पे कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती है और जिसे हम कहते हैं कि पित्ता फट भी सकता है। सो ये इसकी कॉम्प्लिकेशन होती है अगर हमारी जो गोल स्टोन्स है वो गोल ब्लैडर के अंदर है। सो कोई इशू नहीं है, बट इफ़ दे स्टक इन योर बिलियरी डक्ट दैन इट विल कॉज अ मेजर प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट कॉजेज गोल स्टोन्स, कि गोल स्टोन्स होते क्यों हैं हमारे, ये बनते क्यों हैं। सो देखिए, गोल स्टोन्स फॉर्म व्हेन देयर इज एन एक्सेस ऑफ वन ऑफ द मेन इंग्रेडिएंट इन द बाइल। गोल स्टोन्स तब बनते हैं जब आपके बाइल जूस का कोई एक इंग्रेडिएंट जो है वो एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है। देखिए, हमारे बाइल की जो कॉम्पोजिशन थी जिसके अंदर सारी चीज़ें कुछ डेफिनेट प्रोपोर्शन के अंदर प्रेजेंट थी। डेफिनेट अमाउंट में कोलेस्ट्रॉल होगा, डेफिनेट अमाउंट में बिलायरुबिन होगा, डेफिनेट अमाउंट में वाटर होगा, मिनरल्स होंगे, सॉल्ट्स होंगे एंड एलिमेंट्स होंगे। देखिए, जब किसी एक इंग्रेडिएंट का अमाउंट नॉर्मल लेवल से ज़्यादा हो जाएगा तो वो बाइल को कंसनट्रेटेड कर देगा एंड वही जो हमारा कंपोनेंट है वो कंसनट्रेटेड होके हार्ड होके स्टोन्स की फॉर्मेशन कर लेगा। सो गोल्ड स्टोन्स होने का मेन रीज़न है जब कोई एक मेन इंग्रेडिएंट एक्सेस अमाउंट के अंदर हो जाता है। एंड हमारे जो मेन इंग्रेडिएंट होते हैं बाइल के, दीज आर कोलेस्ट्रॉल एंड बिलायरुबिन। तो ये दो हमारे बहुत ज़्यादा मेन इंग्रेडिएंट होते हैं बाइल जूस के। अगर इन दोनों में से कोई भी ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा तो उसी के हमारे स्टोन्स फॉर्म हो जाते हैं। द एक्सेस इंग्रेडिएंट टर्न्स टू सेडिमेंट एट द बॉटम ऑफ योर गोल ब्लैडर। देखिए, हमने पढ़ा कि जो एक मेन इंग्रेडिएंट एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट होगा वो बॉटम के अंदर सेडिमेंट्स फॉर्म करना स्टार्ट कर देगा। सेडिमेंट्स का मतलब होता है छोटे छोटे कण जमने स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब स्टोन्स की फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। सेडिमेंट मतलब वो जम जम के आपका जो है गोल ब्लैडर के बॉटम वाले सरफेस के अंदर इकट्ठा होता रहेगा एंड एज द टाइम पासिस इट विल कन्वर्ट इनटू लार्जर स्टोन्स। और बाइल डक्ट्स, या तो आपके गोल ब्लैडर के अंदर वो जमना स्टार्ट हो जाएगा या फिर आपके बाइल डक्ट्स के अंदर एंड द सेडिमेंट ग्रेजुअली हार्डन्स इनटू स्टोन। एंड टाइम के साथ साथ ये जो सेडिमेंट्स बने थे हमारे, जो छोटे छोटे कण हमारे जमना स्टार्ट हुए थे बाइल के, वो टाइम के साथ बड़े स्टोन्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से इंग्रेडिएंट हैं जिनके एक्सेस होने की वजह से गोल्ड स्टोन्स की फॉर्मेशन होती है। सो पहला हमारा जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है बिलायरुबिन। अगर आपका बिलायरुबिन एक्सेस अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होगा तो वो गोल्ड स्टोन्स की फॉर्मेशन करेगा। नेक्स्ट है हमारा एक्सेस कोलेस्ट्रॉल। अगर आपके बाइल जूस के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा होगा, नॉर्मल रेंज से ज़्यादा होगा, देन इट विल ऑल्सो कंट्रीब्यूट इन द फॉर्मेशन ऑफ गोल्ड स्टोन्स। नेक्स्ट है हमारे पास नॉट इनफ बाइल एसिड्स और बाइल सॉल्ट्स। देखिए, बाइल एसिड्स आर ऑल्सो कॉम्पोजिशन ऑफ बाइल जूस, लेकिन यहाँ पे उल्टा है। अगर बाइल एसिड्स ज़्यादा होंगे तो वो स्टोन्स नहीं बनाएंगे, बट अगर बाइल एसिड्स का लेवल कम होता है तो वो इनडायरेक्टली कोलेस्ट्रॉल और बिलायरुबिन के लेवल को इंक्रीज कर रहा है। अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर 3 मैंने इंग्रेडिएंट मिला रखे हैं और मैं उसमें से तीसरे नंबर वाले इंग्रेडिएंट का लेवल कम कर दूं, सो ऑटोमेटिकली जो पहले और दूसरे इंग्रेडिएंट हैं उनका लेवल ज़्यादा हो जाएगा। अगर मैं प्रोपोर्शन की बात करूं, अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर इक्वल अमाउंट में 3 मैंने इंग्रेडिएंट डाले हैं एंड मैं तीसरे वाले का लेवल कम कर देती हूँ
तो वो ऑटोमेटिकली पहले और दूसरे के लेवल को इंक्रीज कर देगा। तो सेम होता है, अगर आपके बाइल जूस के अंदर इनफ बाइल एसिड नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली जो है कोलेस्ट्रॉल या फिर बिलाइरुबिन के लेवल को बाइल जूस के अंदर इंक्रीज करा देगा। सो इस कंडीशन में भी हमारे गोल्ड स्टोन्स बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। अब ऐसा क्यों होगा, ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके बाइल एसिड्स का लेवल बाइल जूस के अंदर कम हो? सो देखिए, बहुत सारी ऐसी कंडीशन होती है जिसकी वजह से बाइल एसिड का लेवल कम हो सकता है। फॉर एग्जांपल माल एब्जॉर्प्शन, व्हिच मींस दैट यू लूज बाइल एसिड इन योर पूप। ऐसा तब होगा जब आपकी बॉडी ज़्यादा अमाउंट में बाइल एसिड को एब्जॉर्ब करेगी एंड बॉडी के बाहर एक्सक्रीट आउट कराएगी इन द फॉर्म ऑफ फीसेस। आपकी बॉडी जो वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव करती है उसके अंदर जब ज़्यादा अमाउंट में बाइल एसिड लूज होने लग जाते हैं तो उसकी वजह से भी हमारा गोल्ड स्टोन्स होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि बाइल एसिड का लॉस हो रहा है। सो कोलेस्ट्रॉल एंड बिलाइरुबिन का लेवल इंक्रीज हो रहा है बाइल जूस के अंदर, जिसकी वजह से वो लोग गोल्ड स्टोन्स की फॉर्मेशन के अंदर कंट्रीब्यूट करेंगे। देखिए, इफ़ यू लूज टू मैनी योर लीवर वॉन्ट हैव इनफ लेफ्ट टू मेक बाइल विद। अगर आप बहुत ज़्यादा अमाउंट में अपनी बॉडी से बाइल एसिड्स को लूज करेंगे सो आपके लीवर के पास इनफ अमाउंट में बाइल एसिड प्रेजेंट नहीं होगा बाइल जूस बनाने के लिए, तो आपका जो बाइल जूस होगा उसके अंदर सिर्फ एक्सेस में कोलेस्ट्रॉल हमारा बचेगा, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल के स्टोन्स बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। सो ये थे हमारे कुछ कोजेज़ जिसकी वजह से गोल्ड स्टोन्स की फॉर्मेशन होती है। एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला बिलाइरुबिन एक्सेस में होगा, दूसरा अगर कोलेस्ट्रॉल एक्सेस में होगा, एंड तीसरा अगर बाइल एसिड्स कम होंगे आपके बाइल जूस के अंदर। अगर आपकी बॉडी ज़्यादा अमाउंट में बाइल एसिड्स को एक्सक्रीट आउट कर रही है उस कंडीशन में आपकी बॉडी के अंदर गोल्ड स्टोन्स बनने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। एंड फोर्थ जो एक मेन कोज हो सकता है गोल ब्लैडर के स्टोन्स की फॉर्मेशन में, वो है हमारा गोल ब्लैडर स्टेसिस। गोल ब्लैडर स्टेसिस का मतलब है गोल ब्लैडर की इनएक्टिविटी। जब आपका गोल ब्लैडर अच्छे से वर्क नहीं करेगा, मान लो आपने फैटी फूड खाया बट स्टिल आपका गोल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है, वो बाइल एसिड को रिलीज नहीं करा रहा है, आपका गोल ब्लैडर इनएक्टिव पड़ा है, तो जो उसके अंदर बाइल होगा वो पड़ा पड़ा ऑब्वियसली जमेगा ही। ठीक है, सो ये भी एक मेन कॉज हो सकता है गोल ब्लैडर स्टोन फॉर्मेशन में, जब आपका गोल ब्लैडर इनएक्टिव होगा एंड वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगा, बाइल स्टोर, वो बाइल को सिर्फ स्टोर करके रखेगा, उसको वो रिलीज नहीं करा रहा है, तो इट विल ऑटोमेटिकली कन्वर्ट इनटू बाइल स्टोन्स आफ्टर सम टाइम। देखिए, हमने पढ़ लिया कि गोल्ड स्टोन्स होने के क्या क्या कॉजेज थे। अब हमने एक सिंपल सा उसको फ्लो चार्ट के अंदर लिखा है जिससे आपको इजीली याद हो जाएगा कि गोल्ड स्टोन्स कैसे बन रहे हैं। सो देखिए, पहला पॉइंट है हमारा जो बाइल की कॉम्पोजिशन होती है, एक नॉर्मल कॉम्पोजिशन, उसके अंदर तीन चीज़ें हमारे पास प्रेजेंट होती हैं। मेनली तीन इंग्रेडिएंट होते हैं, कोलेस्ट्रॉल, बिलाइरुबिन एंड बाइल सोल्ट्स। जब हमारा बाइल की कॉम्पोजिशन के अंदर इम्बैलेंस होगा, इम्बैलेंस इन द सेंस अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ेगा, अगर बिलाइरुबिन का लेवल बढ़ेगा एंड अगर बाइल सोल्ट का लेवल कम होगा, तो ये कुछ इम्बैलेंस होगा बाइल की कॉम्पोजिशन के अंदर। सो जब हमारा बाइल की कॉम्पोजिशन के अंदर इम्बैलेंस होगा सो कोलेस्ट्रॉल और बिलाइरुबिन का लेवल एक्सेस में हो जाएगा, एंड जब इनका लेवल एक्सेस में हो जाएगा तो इनकी क्रिस्टलाइजेशन होना स्टार्ट हो जाएगी, डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाएगी। क्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है स्मॉल स्मॉल क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन होना, एंड वो डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएंगे, वहीं पे इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद ये जो क्रिस्टलाइजेशन हुई हमारी, इनका एक्यूमुलेशन होगा। एक्यूमुलेशन का मतलब होता है इकट्ठा होना, जो भी हमारे क्रिस्टल्स बन रहे हैं वो इकट्ठे होना स्टार्ट हो जाएंगे, एंड ये बहुत सारे क्रिस्टल्स हमारे इकट्ठे होकर लार्ज स्टोन्स की फॉर्मेशन करेंगे एंड फाइनली कोलिलिथेसिस हमारा अकर होगा। तो ये एक सिंपल सा फ्लो चार्ट था गोल्ड स्टोन्स की फॉर्मेशन को समझने के लिए कि हमारी बाइल जूस की कंसंट्रेशन जो है वो इम्बैलेंस होगी, कोलेस्ट्रॉल और बिलाइरुबिन का लेवल एक्सेस में होगा, उनकी क्रिस्टलाइजेशन होगी, डिपोजिशन होगी, एंड देन वो हमारा लार्ज स्टोन्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।